बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। फैसलों के ऊपर, जिनके फैसलों की पूरी दुनिया में आप उनको हवाले दे सकते हैं, उन 3 जजेस ने कौन सा केस सुनना है या नहीं सुनना, ये सुप्रीम कोर्ट का एक रिसर्च ऑफिसर फैसला करेगा। और ये कहा किसने? ये कहा याहिया अफरीदी साहब ने और मोहतरम अमीनुद्दीन खान साहब ने। वो अमीनुद्दीन खान साहब जिनको 3 माह होने वाले हैं आईनी बेंच में, आज तक एक भी रिपोर्टेड जजमेंट नहीं है उनकी, एक भी रिपोर्टेड जजमेंट नहीं है। ये है आईनी बेंच जिसमें माशाल्लाह 6-7 जजेस जो हैं वो हुकूमती सिलेक्टेड जजेस जो हैं वो बैठे हुए हैं। अच्छा, इस पे काफी वहां पे चीजें होती हैं और इसमें अकील अब्बासी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि ये बताएं कि तहरीरी ऑर्डर था हमारा और हमारे तहरीरी ऑर्डर के बावजूद ये केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। आपको किसने कहा था कि आप तहरीरी ऑर्डर हमारे के बावजूद केस समाअत के लिए मुकर्रर ना करें? और आयशा मलिक साहबा ने कहा कि वेरी स्ट्रेंज, कि मतलब ये किस तरह से चीजें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक, जब से मैं जज बनी हूं, आज तक मैंने ऐसी चीज नहीं देखी जो आज ये किया गया है। और उसके बाद मंसूर अली शाह साहब ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि देखें, जब आपके पास एक रिटन ऑर्डर नहीं है और आपके पास एक रिटन ऑर्डर नहीं है तो आपने रिटन ऑर्डर ना होने के बावजूद आप कैसे ही कर सकते हैं कि आप केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर ना करें। ये बताएं कि आपके पास जुडिशियल ऑर्डर तो था ना हमारा? उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा हमारे जुडिशियल ऑर्डर के बाद जो आप कह रहे हैं कि कमेटी ने कोई फैसला किया है, वो तो आपके पास फैसला तहरीरी तौर पर है ही नहीं, ना उसके मिनट्स हैं ना उसका ऑर्डर है। तो जब उसके मिनट्स और उसका ऑर्डर नहीं है तो फिर आप ये कैसे कर सकते थे कि आप ये केस समाअत के लिए मुकर्रर ना करें? जजेस के सवालात का कोई जवाब नहीं था। जजेस ने आपस में एक दूसरे से मुशावरत की और एक दूसरे से मुशावरत करने के बाद यह फैसला किया गया कि जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। उनको शोकॉज नोटिस जारी किया गया है और कल पहला केस ये सुना जाएगा। ये कहना था सैयद मंसूर अली शाह साहब का। बेंच का ये फैसला है कि कल सुबह पहला जो केस है वो यही केस जो है वो टेकअप किया जाएगा। इस हवाले से जस्टिस आयशा मलिक साहब ने सवाल किया। उन्होंने कहा कि ये बताएं कि ये जो हमसे केस लेकर और ट्रांसफर कर दिया गया है आईनी बेंच को, ये जो ट्रांसफर की पावर्स इस्तेमाल की हैं इस कमेटी ने, वो पावर्स उनको कहां दी गई हैं? कानून में ये पावर्स कहां पर हैं? आईन में ये पावर कहां पर हैं? वो हमें वो पावर्स दिखाइए जिन पावर्स के तहत, जिस इख्तियार के तहत इस कमेटी के 2 मेंबर्स ने, याहिया अफरीदी ने और अमीनुद्दीन खान ने, ये केस जुडिशियल ऑर्डर के बावजूद ट्रांसफर कर दिया है आईनी बेंच को। हमें वो पावर्स दिखाइए। उसके बाद उन्होंने जब पूछा सलाउद्दीन साहब से, तो सलाउद्दीन साहब ने कहा कि मलिक असद अली जो केस है उसमें उन्होंने कहा कि इंतजामी जो ऑर्डर है उसके बारे में क्लियर है कि जुडिशियल ऑर्डर को कलअदम नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता, गैर मौसर नहीं किया जा सकता एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए। इसमें मैं थोड़ा सा अपने देखने वालों को थोड़ा सा बता दूं कि जुडिशियल ऑर्डर से मुराद यह है कि जब जजेस ओपन कोर्ट में बैठकर कोई केस सुनकर जो ऑर्डर डिक्टेट करवाते हैं, जो ऑर्डर लिखवाते हैं, जो ऑर्डर जारी करते हैं, वो होता है जुडिशियल ऑर्डर। लेकिन चीफ जस्टिस या अमीनुद्दीन खान या कोई और जजेस जब वो अपने दफ्तर में बंद कमरे में बैठ के और कोई मीटिंग करके कोई ऑर्डर करते हैं तो वो इंतजामी ऑर्डर होता है। तो एक जो जुडिशियल ऑर्डर है उस जुडिशियल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर के तहत नहीं बदला जा सकता। उसके बाद आयशा मलिक साहब ने जिस तरह से मैंने आपको बताया, कहा कि हमारे केसेस कैसे तब्दील कर दिए गए, जबानी डायरेक्शन पे कैसे पूरे हफ्ते के केसेस तब्दील कर दिए गए, लेबर के केसेस थे वो भी चेंज कर दिए गए। तो ये बताएं कि ये कैसे हो गया है? और फिर अकील अब्बासी साहब ने पूछा कि ये कौन इस सब का जिम्मेदार है और किसने ये केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर करना था। ये जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने कहा। मंसूर अली शाह साहब एक ही नुक्ते पे बार बार कहते रहे कि जब हमारा जुडिशियल ऑर्डर था तो हमारे जुडिशियल ऑर्डर को जबानी जो हिदायत के जरिए जुडिशियल ऑर्डर को कैसे चेंज किया जा सकता है। और फिर उन्होंने अकील अब्बासी साहब ने उन्होंने कह दिया शुरू में कि हम इस पर शोकॉज नोटिस जारी करेंगे। और साथ ही जब हवाला दिया असद अली केस का बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब ने तो उसकी साइटेशन पूछी अकील अब्बासी साहब ने, उन्होंने कहा इसकी साइटेशन बताइए। और इस पे जो फोकस था आयशा मलिक साहबा का वो यही था कि एक रिसर्चर कैसे फैसला कर सकता है कि हमने कौन सा केस हमने सुनना है, कौन सा नहीं सुनना। कमेटी के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं कि वो बेंच तब्दील कर सके। और उन्होंने कहा कि मैंने इख्तिलाफ किया था वो जो केस था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर राजा आमिर केस उसमें, और उस वक्त भी उन्होंने कहा कि जो बातें मैंने लिखी थी आज वो बातें दुरुस्त साबित हो रही हैं। और उसके बाद
उन्होंने कहा मंसूर अली शाह साहब ने कि ये एक बहुत संगीन मसला है, ये बहुत एक संजीदा मसला है। उन्होंने फिर उसके बाद एक ऑर्डर लिखवाया और ऑर्डर में उन्होंने लिखवाते हुए उन्होंने ये सारी बात लिखवाई कि जब हमने एडिशनल रजिस्ट्रार को बुलाया वो अवेलेबल नहीं थे, जुल्फकार साहब आए, उनके पास कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है, कोई तहरीरी अहकामात नहीं है, कोई मिनट्स नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आज के समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं किया गया। तो उन्होंने कहा कि ये अदालती जुडिशल ऑर्डर को इस तरह से फ्रस्ट्रेट नहीं किया जा सकता था, इस तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता था, और इस तरह से उन्होंने अब शोकॉज नोटिस जारी किया है और उन्होंने कहा कि ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है जो हम देख रहे हैं कि और उन्होंने कहा कि जो ये केस हमसे वापस लेकर आईनी बेंच को भेजा गया है इसमें अदालती जो रवायात हैं ना सिर्फ उनको बल्कि अदालती फैसलों की भी इसमें खिलाफ वर्जी की गई है। अब ये शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास साहब को और ये केस कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। ये वो इस वक्त लड़ाई है जो जजेस के दरमियान है, जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के दरमियान है और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब समेत उन जजेस के दरमियान है जो अपने हलफ के साथ खड़े हैं, जो इस वक्त उस आइन के साथ खड़े हैं जो वाकई पाकिस्तान का आइन है, वो आइन नहीं जो जबर बर्बरियत फस्तायत से करवाया गया है, जो तरमीम करवाई गई है, जो फॉर्म 47 का की तरमीम है वो नहीं, बल्कि वो जजेस जिन्होंने ओरिजिनल जो पाकिस्तान का आज भी आइन है उसका हलफ लेकर रखा है, उसको प्रोटेक्ट करने का, अदलिया की आज़ादी के दिफा का। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी ने जिस तरह से वर्बल ऑर्डर्स के जरिए ज़बानी अहकामात के जरिए ये जुडिशल ऑर्डर कलअदम करवाया है, ये काम तो यकीन कीजिए काजी फाइज ईसा ने भी नहीं किया था। याहिया अफरीदी साहब काजी फाइज ईसा साहब को भी क्रॉस कर गए हैं। और देखें यही वो वजह है, मैं आखिर में आपको एक चीज़ बता दूं कि इमरान खान साहब को जब उनको कुछ उनके दोस्तों ने जाकर ये कहा इमरान खान साहब को और कहा कि खान साहब आप ये जब बार बार कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम जो है 26वीं आईनी तरमीम को जो है वो मैं ख़त्म करवाना चाहता हूँ, 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा खान साहब आप खुद अपना दुश्मन बना रहे हैं जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, जो इस वक्त अदलिया के एक सरबराह हैं, एक वालिद की हैसियत रखते हैं। अगर आप या 26वीं आईनी तरमीम को बार बार कहेंगे कि मैं ख़त्म करवाना चाहता हूँ तो याहिया अफरीदी साहब आपके साथ पर्सनल होंगे, आपको किसी अदालत से वो इंसाफ नहीं होने देंगे, किसी अदालत से आपके हक में फैसले मेरिट पर नहीं आने देंगे। उन्हें यह खौफ रहेगा कि अगर इमरान खान बाहर आ गया तो 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म कर देगा, करवा देगा, प्रोटेस्ट करेगा। और 26वीं आईनी तरमीम के ख़त्म होने का मतलब यह है कि जो याहिया अफरीदी साहब के पास इस वक्त जो प्रोटोकॉल है, जो बड़ी गाड़ी है, जो बड़ा दफ्तर है, जो उनके पास इस वक्त इख्तियारात हैं, और फिर याहिया अफरीदी साहब अभी जब गए हैं कभी कश्मीर तो कभी कहाँ बताया गया है कि उनको सदर पाकिस्तान का प्रोटोकॉल दिया गया है, जो सदर पाकिस्तान हेड ऑफ द स्टेट उनका जो एक प्रोटोकॉल होता है वो सदर पाकिस्तान का उनको प्रोटोकॉल दिया गया है जहां वो गए हैं। तो ये फिर ये सदर पाकिस्तान का प्रोटोकॉल भी नहीं रहेगा, ये इख्तियारात भी नहीं रहेंगे। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, ये लड़ाई बड़ी गंभीर हो गई है, बड़ी संगीन हो गई है, बड़ी शदीद हो गई है। अब कल देखते हैं क्या होगा। अब होगा ये कि जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।